फ्रेंड्स, कैसे हैं हम सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हमारी जो स्पेक्ट्रम की सीरीज़ चल रही है उसी सीरीज़ का ये चैप्टर 7 है, 1857 का विद्रोह। इसको हम डिटेल में देखेंगे। 1857 का जो विद्रोह था वह भारतीय इतिहास की पहली संगठित सशक्त क्रांति थी, जिसे कभी कभी भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है। यद्यपि यह पूर्ण रूप से सफल नहीं रहा, लेकिन इसने अंग्रेजी शासन की नींव को हिला के रख दिया। तो ये हमने देखा 1857 के परिचय इंट्रो के बारे में। अब हम इसको डिटेल में देखेंगे। 1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था। पहला क्या है, राजनीति। इसके कई कारण थे, राजनीतिक कारण, प्रशासनिक कारण, आर्थिक कारण, सामाजिक और धार्मिक कारण। सबसे पहले हम राजनीतिक कारण की बात करेंगे। राजनीतिक कारण में डलहौजी की व्यक्तिगत की नीति, ये एक बहुत बड़ा कारण था। व्यक्तिगत की नीति, इसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहते हैं। इसके अंतर्गत झांसी, नागपुर, सतारा आदि रियासतों को हड़प लिया। पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु के बाद नाना साहेब को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया गया। इस नीति के अंतर्गत झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के दत्तक पुत्र को उत्तराधिकारी मानने से मना कर दिया गया। जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है, इसे हिंदी में व्यक्तिगत की नीति या हड़प सिद्धांत कहा जाता है। यह ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 1848 से 1856 के बीच लागू की गई एक नीति थी, जिसके तहत यदि किसी भारतीय शासक का अपना कोई पुत्र नहीं होता था तो उसका राज्य ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता था। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित था कि यदि किसी शासक की मृत्यु बिना किसी प्राकृतिक या दत्तक पुत्र के हो जाती है तो उसका राज्य लैप्स हो जाएगा, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन हो जाता है। इस नीति का उपयोग करके अंग्रेजों ने कई भारतीय राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जैसे सतारा, झांसी, नागपुर और अवध। यह जो नीति है, यह भारतीय शासकों और जनता के बीच असंतोष का एक प्रमुख कारण बनी। 1857 के भारतीय विद्रोह में यह एक महत्वपूर्ण कारक थी। तो ये जो है, ये क्वेश्चन आपके प्री में बन सकता है कि जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है डलहौजी की, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है ये किसने दिया था। ये डलहौजी की नीति थी। ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है कि इस नीति के तहत जो है किन किन रियासतों का विलय किया गया है, जिसके अंतर्गत झांसी, नागपुर और सतारा है। नेक्स्ट क्या है, बादशाहत का अपमान हुआ। ये भी एक राजनीतिक कारण था 1857 के विद्रोह का। इसके अंतर्गत बहादुर शाह जफर ने लाल किले को खाली करने को कहा। स्थानीय शासकों का असंतोष उत्पन्न हुआ। अवध का विलय, जिसे न्यायपूर्ण के बजाय कूटनीतिक कब्जा माना गया। पहला जो राजनीतिक कारण था 1857 के विद्रोह का, व्यक्तिगत की नीति थी, जिसके अंतर्गत झांसी, नागपुर, सतारा रियासतों का विलय कर लिया गया। दूसरा जो है क्या था, 1856 में अवध का हड़पना, नवाब वाजिद अली शाह को कुशासन का हवाला देकर अपदस्थ करना, जिससे स्थानीय जमींदार, किसानों व सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट क्या है, मुगल सत्ता का अपमान हुआ। बहादुर शाह जफर से लाल किले को खाली करने का आदेश दिया गया, जिससे क्या हुआ, बादशाहत का अपमान हुआ। ये जो 1857 के विद्रोह के उत्पन्न होने के राजनीतिक कारण थे। नेक्स्ट हम देखेंगे इसके प्रशासनिक कारण क्या थे। प्रशासनिक कारणों में जो पहला है वह है भारतीयों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार, उच्च पदों पर भारतीयों की अनुपस्थिति, न्यायिक प्रणाली में अंग्रेजी कानूनों को थोपना, भारतीयों के लिए उच्च प्रशासनिक पद बंद, स्थानीय परंपराओं की अनदेखी की गई। ये इसके प्रशासनिक कारण थे 1857 के विद्रोह के। फिर नेक्स्ट क्या है, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण में हम देखेंगे भारी कराधान, खासकर भूमिधरों और किसानों पर भारी भूमि कर व्यवस्था प्रारंभ की गई। कृषि का संकट, सूखा, अकाल और ऋणग्रस्तता जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। कुटीर उद्योगों का पतन हुआ। विदेशी वस्त्रों का वर्चस्व स्थापित हुआ। मैनचेस्टर के वस्त्रों से प्रतिस्पर्धा में भारतीय उद्योगों का पतन हुआ। बाजार का शोषण हुआ। अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को कच्चे माल की आपूर्ति और तैयार करने की खपत का केंद्र बना लिया। नेक्स्ट हम देखेंगे सामाजिक और धार्मिक कारक। इसके अंतर्गत जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, सती प्रथा, बाल विवाह निषेध कानून, जबरदस्ती लागू करना, मिशनरियों को खुली छूट, ईसाईकरण का डर, धर्म परिवर्तन की आशंका, विशेषकर सेना में।
धार्मिक, इसमें जो है सामाजिक आर्थिक सामाजिक धार्मिक कारण में क्या थे, धार्मिक हस्तक्षेप मतलब धर्म में हस्तक्षेप किया गया। सती प्रथा निषेध 1829, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 आदि को जबरन लागू किया गया। ईसाई मिशनरियों का प्रयास किया गया। चर्च को भूमि दान दी गई और ईसाई धर्म अपनाने पर नौकरी व लाभ देना प्रारंभ किया गया। फिर क्या है, जाति व्यवस्था पर खतरा, रेल यात्रा, समुद्र पार यात्रा आदि से जाति शुद्धता पर खतरे की आशंका उत्पन्न हुई। नेक्स्ट हम देखेंगे सैन्य कारण, जिसमें क्या है, वेतन पदोन्नति व भेदभाव की नीति से असंतोष उत्पन्न हुआ। 34वीं बंगाल इन्फेंट्री की कारतूस गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। 34वीं बंगाल इन्फेंट्री की कारतूस कांड गाय व सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया। कारतूस कांड जो था, इसमें क्या था, एनफील्ड राइफल की कारतूस पर गाय व सुअर की चर्बी लगी होने की बात फैलाना। सैनिकों में असंतोष, वेतन में कटौती, पदोन्नति में भेदभाव और जातीय अपमान देखने को मिलता था, जिसके कारण सैनिक असंतोष उत्पन्न हुआ, जो कि 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण बना। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे विद्रोह की प्रमुख घटनाएं, जिसके अंतर्गत जो है स्थान, वो कौन से स्थान पर हुआ, उसका नेतृत्व किसने किया और उस विद्रोह की जो है क्या उसकी वो जो विद्रोह था उसकी क्या जो है विशेषता थी, उसको हम देखेंगे। पहला क्या है, मेरठ में जो है इनका नेतृत्व किसने किया, सैनिक नेतृत्व मेरठ में सैनिकों के द्वारा प्रारंभ किया गया। 10 मई 1857 को विद्रोह की शुरुआत हुई। ये जो डेट है ये आपकी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई, 10 मई 1857 को हुई। कहाँ से हुई, मेरठ से हुई। ये किसके द्वारा प्रारंभ किया गया, सैनिकों के द्वारा प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट क्या है, दिल्ली में जो हुआ उसका नेतृत्व किसने किया है, बहादुर शाह जफर ने। इसकी विशेषता क्या थी, प्रतीकात्मक नेतृत्व, मुगल सत्ता की बहाली की गई इसके अंतर्गत। फिर क्या है, कानपुर का नेतृत्व किसने किया, नाना साहब और तात्या टोपे ने। अंग्रेजों को कड़ा प्रतिरोध देखना पड़ा, भारी इसमें जो है क्या हुआ, इसमें भारी जन समर्थन देखने को मिला, अंग्रेजों की पराजय हुई। झांसी में जो है रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया, यह महिला नेतृत्व करता थी और ये ग्वालियर में शहीद हुई। ये वीरतापूर्ण इन्होंने युद्ध किया। नेक्स्ट क्या है, लखनऊ में बेगम हजरत महल, इसकी जो है क्या विशेषता थी, अवध के नवाब की पत्नी सक्रिय सहभागिता निभाई इन्होंने। अवध की नवाब की पत्नी थी, स्थानीय विद्रोह में को जो है संगठित किया इन्होंने। फिर बिहार में कौन, कुंवर सिंह की जो है एज क्या थी, 80 वर्ष। ये जो है सबसे बुजुर्ग में भी जो है पराक्रम हासिल किया इन्होंने, ये सबसे ज़्यादा बुजुर्ग थे इसमें। फिर नेक्स्ट क्या है, फैजाबाद में मौलवी अहमदुल्ला, इसकी क्या विशेषता थी, धार्मिक नेता, क्रांतिकारी प्रभाव। तो ये जो फैक्ट है वो आपके प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कौन से स्थान पे जो है विद्रोह का नेतृत्व किसने किया है। फिर नेक्स्ट हम देखेंगे विद्रोह की विफलता के क्या कारण थे। पहला कारण क्या है, एकीकृत नेतृत्व की कमी थी। इसमें जो है विद्रोह का जो है पहला कारण था एकीकृत नेतृत्व की कमी थी। स्पष्ट विचारधारा का लक्ष्य का अभाव था, मतलब कोई इसमें जो है स्पष्ट विचारधारा इसकी नहीं थी। फिर क्या है, सामंतवादी प्रकृति, अधिकांश नेता पुराने सामंतवादी अधिकारों की बहाली से संबंधित थे, मतलब नेतृत्व पुरानी व्यवस्था की बहाली तक ही सीमित था। कोई इसमें जो है इसमें संगठनात्मक कमजोरियाँ थी, संगठन की कमी, सीमित भूगोल, मतलब इसमें जो है बताया गया है कि कोई जो है राष्ट्रवादी नेतृत्व नहीं था। विद्रोह विभिन्न क्षेत्रों तक ही सीमित रहा, पंजाब, बंगाल, दक्षिण भारत आदि इससे अछूते रहे हैं। अंग्रेजों की ताकत, बेहतर सैन्य संगठन, अधिकार, आधुनिक हथियार, टेलीग्राफ और रेलवे जैसे संचार साधन, अंग्रेजों की श्रेष्ठ सैन्य शक्ति का संचार व्यवस्था, भारतीयों का विभाजन इसकी जो है विफलता के कारण थे। जनता का पूर्ण समर्थन नहीं था, मध्यम वर्ग, शिक्षित वर्ग और व्यापारी वर्ग ने भाग नहीं लिया था इसके अंतर्गत। फिर विद्रोह के क्या परिणाम हुए, हमने विद्रोह की विफलता के कारणों को देखा, फिर इसके परिणाम के देखेंगे। पहला पॉइंट क्या है, राजनीतिक परिणाम। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत और सत्ता सीधे ब्रिटिश क्राउन को। बहादुर शाह जफर का निर्वासन हुआ। इसमें क्या है कि 1857 का भारत शासन अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ, शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन हो गया। राजसी उपाधियों का अंत किया गया, जिसके अंतर्गत बहादुर शाह जफर को रंगून निर्वासित कर दिया गया। फिर नेक्स्ट क्या है, प्रशासनिक परिणाम।
प्रशासनिक परिणाम में हम क्या देखेंगे कि सैनिक संरचना में पुनर्गठन, भारतीयों के लिए उच्च पदों पर और भी जो है बंद रास्ते। इसमें जो है क्या बताया गया है कि सैनिकों का पुनर्गठन हुआ और प्रशासनिक नीति आदि रूढ़वादी और नियंत्रणात्मक बनी। नीतिगत परिवर्तन, इसमें डिवाइड एंड रूल की नीति, हिंदू मुस्लिम विभाजन को बढ़ावा दिया गया, रियासतों के प्रति उदारता, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को समाप्त कर दिया गया। धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण में बदलाव हुआ, अंग्रेजों ने संस्कृति में दखल देना कम कर दिया। विद्रोह के महत्व एवं भूमिका, भले ही यह सफल नहीं रहा परंतु इसने ब्रिटिश शासन की कमजोरियों को उजागर किया। यह आधुनिक भारतीय राष्ट्रवाद की नींव बना। अंग्रेजों ने पहली बार जनता की शक्ति को गंभीरता से लिया। 1857 का विद्रोह भारतीय राष्ट्रवाद के बीजों की पहली फसल थी। असफल भले ही रहा हो पर चेतना को जगाने में इसका योगदान अमूल्य है। यह विद्रोह भारतीयों को यह एहसास दिलाने में सफल रहा कि एकजुट होकर संघर्ष किया जाए तो विदेशी शासन भी डगमगा सकता है। यह भविष्य के संगठित आंदोलनों की पृष्ठभूमि बना। 1885 के बाद के कांग्रेस आंदोलनों की पृष्ठभूमि बना। इस चैप्टर से प्री में बनने वाले क्वेश्चन को हम देखेंगे कि प्री में इस चैप्टर से कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह की चिंगारी सबसे पहले कहाँ भड़की। 1857 के विद्रोह की चिंगारी सबसे पहले कहाँ भड़की। क्या है, मेरठ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1857 के विद्रोह में भाग लेने वाले निम्न में से कौन से थे। तो ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आप पूरा जो हमने चार्ट इसके पहले कराया है कि विद्रोह का जो है नेतृत्व किसने किया है, कहाँ पे, उसको आप याद कर लेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। विद्रोह में भाग लेने वाले निम्न में से कौन थे। फर्स्ट क्या है, नाना साहब। नेक्स्ट है तात्या टोपे। लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। विद्रोह के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। लॉर्ड कैनिंग। अठारह के विद्रोह के पश्चात किस अधिनियम द्वारा भारत की सत्ता क्राउन के अधीन आई। 1857 के विद्रोह के पश्चात किस अधिनियम द्वारा भारत की सत्ता क्राउन के अधीन आई। कौन सा अधिनियम था। भारत सरकार अधिनियम 1858। भारत अधिनियम 1858। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह में कौन सहभागी नहीं था। तो ये क्वेश्चन वही हो गया, जब आप वो चार्ट को कंप्लीट किए रहेंगे तो आप लोगों से ये क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जिसे हिंदी में व्यक्तिगत की नीति भी कहते हैं, किस गवर्नर जनरल के द्वारा लागू किया गया? लॉर्ड डलहौजी। मौलवी अहमदुल्ला किस क्षेत्र से सक्रिय थे? मौलवी अहमदुल्ला किस क्षेत्र में सक्रिय थे? फैजाबाद। तो ये हमारे प्री के क्वेश्चन हो गए। अब हम एक मेंस का क्वेश्चन आप लोग को देते हैं, आप लोग इसको करिएगा। 1857 का विद्रोह केवल सैनिक संतोष 1857 का विद्रोह केवल सैनिक असंतोष नहीं था, बल्कि यह बहुस्तरीय जन विद्रोह था। स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपका जीएस पेपर फर्स्ट में बन सकता है। आप लोग इसको लिखने की कोशिश करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम कल लेके आएंगे। तो आप लोगों को हमारी जो ये सीरीज़ जो चल रही है स्पेक्ट्रम की कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ऐसे ही पढ़ते रहिए, लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। यूपीएससी एट होम प्रविशा के साथ मेंस आंसर राइटिंग करते रहिए। थैंक यू।